नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बजट पेश होते ही किसान नेताओं की नब्ज पर हलचल मच गई। राकेश टिकैत ने कहा कि बजट में किसानों को नजरअंदाज कर पूंजीपतियों के लिए खजाने का मुंह खोल दिया गया है, जिससे छोटे और सीमांत किसानों की चिंताएं बढ़ी। उनका कहना है कि आम जनता के लिए राहत की अपेक्षा कम दिखाई दे रही है। योगी सरकार ने स्वास्थ्य और आयुष क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है। बस्ती में 100 बेड का आयुष अस्पताल बनने जा रहा है। बजट में इसका प्रावधान किया गया है और निर्माण प्रक्रिया को तेजी देने के लिए विशेष प्रशासनिक निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। कानपुर के मरीजों के लिए अस्पतालों की सुविधा में पारदर्शिता लाने की पहल हुई है। गुरुवार को उपलब्ध डॉक्टरों की सूची और ओपीडी शेड्यूल जारी किया गया, ताकि लोग समय पर अपनी योजना बना सकें। इससे भीड़ और लंबी प्रतीक्षा से राहत मिलेगी और मरीज अपने आवश्यक डॉक्टर को आसानी से चुन पाएंगे। मेरठ पुलिस विभाग में नई प्रशासनिक गतिविधियों की शुरुआत हुई। नए एसएसपी अविनाश पांडेय ने पोस्टिंग मिलते ही कई पुलिसकर्मियों का अचानक ट्रांसफर कर दिया, जिससे विभाग में नई ऊर्जा और सख्ती की छवि बनी। यह कदम कानून व्यवस्था और प्रशासनिक प्रभाव बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी नीति में बदलाव से प्रशासनिक सुगमता बढ़ी है। अब छुट्टियों को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं, जिससे कामकाज में व्यवधान कम होगा और कर्मचारियों को योजनाबद्ध तरीके से अवकाश लेने की सुविधा मिलेगी। अधिकारियों ने इसे प्रशासनिक सुधार की दिशा में सकारात्मक कदम बताया है। हमीरपुर कालपी मार्ग के लिए नया प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। 14 करोड़ रुपए से सड़क का नवीनीकरण किया जाएगा। इस परियोजना से सड़क सुरक्षा, यातायात सुगमता और परिवहन लागत में कमी आएगी। स्थानीय लोगों और व्यवसायियों ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया, जो क्षेत्र के विकास में सहायक साबित होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। यूपी बजट में 750 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 5 रनवे वाले एयरपोर्ट का निर्माण होगा, जिससे यह देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। व्यापार और पर्यटन के लिहाज से यह परियोजना क्षेत्र की आर्थिक रफ्तार बढ़ाएगी। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अनोखा प्रयोग सामने आया है। यूपी के एक शहर ने सिंगल यूज प्लास्टिक लाने पर गो उत्पाद देने की योजना शुरू की। यह कदम कचरा प्रबंधन में सहयोग देगा और नागरिकों को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रेरित करेगा। बिजली बिल से राहत चाहने वाले लोगों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। 100 करोड़ रुपए के बिजली बिल माफी योजना के तहत अब 28 फरवरी तक ग्राहक पूरी तरह से सरचार्ज माफी का लाभ उठा सकते हैं। इससे बिजली का बोझ कम होगा और उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। स्वास्थ्य विभाग के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। 10% बूस्टर डोज योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया, जिससे प्रदेश को सेहतमंद बनाए रखने की योगी सरकार की नीति को मजबूत किया जा सके। इससे टीकाकरण कवरेज और रोग नियंत्रण दोनों में मदद मिलेगी। छोटी पारिवारिक खटपट ने एक बड़ी घटना को जन्म दिया। पढ़ाई में आर्थिक सहयोग न मिलने से छोटे भाई ने शिव शंकर की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच जारी है। यह घटना पारिवारिक तनाव और आर्थिक दबाव के बीच की गंभीर सामाजिक चुनौती को उजागर करती है। शिक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ा है। गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के लिए बजट में भारी राशि रखी गई है। जुलाई तक भव्य कैंपस तैयार होगा। इससे उच्च शिक्षा में सुधार, शोध और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। छात्रों को आधुनिक सुविधाएं और तकनीकी आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश को आईटी हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। बजट में 2059 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। एआई लैब और डाटा सेंटर से तकनीकी ढांचा मजबूत होगा। राज्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्टार्टअप पारिस्थितिकी को नई दिशा देने की योजना बनाई गई है। मेधावी छात्राओं के लिए नई योजना लाई गई है। उन्हें स्कूटी और नई टाउनशिप के लिए 3500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। यह पहल शिक्षा और ग्रामीण विकास को जोड़ने का प्रयास है, जिससे छात्राओं की आवाजाही आसान होगी और उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में मदद मिलेगी। राज्य में बजट पर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार के विदाई वाले बजट पर तंज कसते हुए कहा कि आम जनता और कर्मचारियों के हित कम दिखाई दे रहे हैं। यह बयान आगामी चुनावी परिदृश्य में बजट की प्रभावशीलता और राजनीतिक मुकाबले की दिशा में चर्चा बढ़ा रहा है। नोएडा के कुलेसरा में अवैध कचरे के ढेर ने स्वास्थ्य संकट पैदा कर दिया है। मच्छर और आवारा जानवरों का प्रकोप बढ़ गया है। नगर निगम द्वारा अभी तक उचित कार्रवाई न होने से स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ रही है। स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए त्वरित समाधान की मांग उठी है।
नेत्रहीनों के लिए टेक्नोलॉजी से राहत देने की योजना सामने आई है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में साहिल ने एआई आधारित स्टिक पेश की जो लाठी के बजाय आंख का काम करेगी। यह नवाचार दृष्टिहीन लोगों को स्वतंत्रता और सुरक्षा देने में मदद करेगा। स्मार्ट सिटी नोएडा में पब्लिक टॉयलेट्स की स्थिति चिंता का विषय बन गई है। गंदगी और असुविधा से परेशान लोग शिकायत कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई है। शहरवासियों ने स्वच्छता और सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार की तत्काल आवश्यकता जताई है। लखनऊ में मेट्रो विस्तार से शहर की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। चारबाग से वसंत कुंज तक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का निर्माण होगा, जिसमें 550 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इससे यातायात सुगमता बढ़ेगी, जनसंख्या दबाव कम होगा और शहरी परिवहन का मॉडल और आधुनिक बनेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नई टाउनशिप के लिए किसानों से जमीन खरीदी जा रही है। यह योजना क्षेत्रीय विकास, औद्योगिक निवेश और आवासीय सुविधा बढ़ाने के मकसद से शुरू की गई है। सरकार का लक्ष्य है कि विकसित टाउनशिप से रोजगार और बुनियादी ढांचा दोनों में सुधार हो। उत्तर प्रदेश में आज ऐतिहासिक बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में 9.12 लाख करोड़ रुपए का विशाल बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष से 12.2% अधिक है। यह बजट प्रदेश की आर्थिक मजबूती और विकास की दिशा में नई ऊंचाई तय करने वाला कदम माना जा रहा है। चर्चा का केंद्र बना। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। बजट में प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में 10 लाख नई नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे बेरोजगारी दर कम होगी और युवाओं को स्थायी रोजगार मिलेगा। सरकार ने इसके लिए विशेष योजना और वित्तीय प्रावधान भी किए हैं। छात्राओं को सशक्त बनाने के लिए बजट में मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की घोषणा हुई। रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे छात्राओं की आवाजाही आसान होगी, शिक्षा में भागीदारी बढ़ेगी और महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। सामूहिक विवाह योजना में भी बड़ी राहत दी गई। अब प्रत्येक विवाह के लिए मिलने वाली सहायता राशि 51,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। यह कदम सामाजिक सहयोग और आर्थिक समर्थन बढ़ाने की दिशा में उठाया गया है, जिससे गरीब परिवारों के लिए विवाह की प्रक्रिया सुगम और सम्मानजनक बनेगी। गरीबी उन्मूलन के प्रयासों को बजट में प्रमुख स्थान मिला। वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश के 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है। इस पहल से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में सुधार हुआ है और राज्य में आर्थिक समावेशन की दिशा मजबूत हुई। बेरोजगारी दर में कमी को लेकर आज सदन में रिपोर्ट पेश की गई। वित्त मंत्री ने बताया कि यूपी में बेरोजगारी अब घटकर मात्र 2.24% रह गई है। यह आंकड़ा युवाओं और नौकरी खोज रहे नागरिकों के लिए उम्मीद जगाता है। बजट के रोजगार सृजन प्रयास इसे और बढ़ावा देंगे। गन्ना किसानों के लिए आज की बजट घोषणा में रिकॉर्ड भुगतान का उल्लेख किया गया। पिछले 9 वर्षों में गन्ना किसानों को 3.04 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इससे किसानों का विश्वास बढ़ा है। बजट में अगले वर्ष के लिए भी गन्ना किसानों के लिए वित्तीय सुरक्षा और समर्थन की योजना शामिल की गई। जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार बजट का एक बड़ा हिस्सा रहा। 5 रनवे वाले एयरपोर्ट के निर्माण के लिए विशेष प्रावधान किया गया। यह परियोजना प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाएगी और व्यापार, पर्यटन एवं औद्योगिक निवेश में नया आयाम लाएगी, जिससे क्षेत्रीय विकास में मदद मिलेगी। प्रदेश में नए शहर और आधुनिक टाउनशिप बसाने की योजना भी सामने आई। इसके लिए 3,500 करोड़ रुपए का भारी बजट आवंटित किया गया है। इससे शहरी विस्तार और बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी आएगी। नई टाउनशिप में स्मार्ट सिटी सुविधाएं और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। अयोध्या के विकास के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया। रामनगरी के बुनियादी ढांचे और सुंदरीकरण में निवेश होगा। इस पहल से धार्मिक पर्यटन और स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा। शहर के सौंदर्यीकरण और नागरिक सुविधाओं में सुधार भी इसका लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश को मोबाइल हब बनाने की दिशा में बड़ी घोषणा हुई। पूरे देश का 65% मोबाइल फोन उत्पादन अब प्रदेश में केंद्रित होगा। इससे औद्योगिक निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और प्रदेश की डिजिटल अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बजट में संबंधित उद्योगों के लिए भी प्रोत्साहन दिए गए हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नया लक्ष्य तय किया गया। अब उत्तर प्रदेश में 2,815 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इससे स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम बढ़ेगा और बिजली आपूर्ति में सुधार होगा। सरकार ने निवेशकों और किसानों के लिए भी विशेष प्रोत्साहन योजना रखी है।
प्रति व्यक्ति आय में उछाल को लेकर बजट में अनुमान पेश किया गया। वर्ष 2026 से 27 के लिए प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। इससे जीवन स्तर में सुधार और आर्थिक समृद्धि बढ़ाने की दिशा में राज्य की नीतियों का प्रभाव दिखाई देगा, जिससे आम जनता की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचे के लिए बजट में 14,997 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में सुविधाओं में सुधार होगा। मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलेगी और चिकित्सा शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा, जिससे राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधार आएगा। फ्लाईओवर और सड़क निर्माण के लिए बड़े बजट का प्रावधान हुआ। प्रदेश भर में नए फ्लाईओवरों के निर्माण के लिए 1,500 करोड़ रुपए और सड़क चौड़ीकरण के लिए 3,700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे यातायात सुगमता बढ़ेगी, दुर्घटनाओं में कमी आएगी और परिवहन लागत घटेगी। सपा नेता अखिलेश यादव ने आज के बजट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे विदाई बजट करार देते हुए सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना था कि बजट में आम जनता और कर्मचारियों के हित कम दिख रहे हैं। यह बयान राजनीतिक परिदृश्य में बजट की चर्चा और विरोधाभास को उजागर करता है। मौसम में बदलाव की जानकारी भी सामने आई। लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में कोहरा अब विदाई की ओर है। तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ गर्मी की शुरुआत होने वाली है। कृषि और सामान्य जीवन पर इसका असर दिखाई देगा, जिससे लोग मौसम के अनुरूप तैयारी कर सकेंगे। क्रिकेट जगत की चर्चा भी बजट के साथ जुड़ गई। अर्जुन तेंदुलकर की शादी के लिए क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने पीएम मोदी से मुलाकात कर न्योता दिया। यह खबर यूपी के क्रिकेट हलकों में भी चर्चा का विषय बन गई। शादी की तैयारियों और सामाजिक समारोह के आयोजन को लेकर उत्सुकता बढ़ गई। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इससे खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी और वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को समय पर अनाज और सहायता प्राप्त होगी। हथरास पुलिस ने कानून व्यवस्था में कड़ा कदम उठाया। हाथरस कांड के मामले में आज पुलिस अधीक्षक ने कोतवाल सहित 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया। यह कार्रवाई विभागीय अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिससे कानून व्यवस्था मजबूत होगी। अचानक शिक्षा जगत में हलचल तेज हो गई जब बीएड अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया। उत्तर प्रदेश बीएड 2026 के आवेदन शुरू हो चुके हैं और लाखों छात्रों की निगाहें परीक्षा तिथि पर टिकी हैं। अंतिम तिथि नजदीक है, इसलिए उम्मीदवारों को समय रहते फॉर्म भरने की सलाह दी जा रही है। किसानों के लिए कमाई का नया रास्ता खुलता दिख रहा है। कोल्ड प्रेस्ड तेल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है, जिससे छोटे उद्यमी भी इस व्यवसाय में कदम रख सकते हैं। सही योजना और मार्केटिंग के जरिए हर महीने स्थिर आय संभव बताई जा रही है, जिससे ग्रामीण रोजगार को भी सहारा मिलेगा। सियासत में शब्दों की गर्मी बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री के हालिया बयान पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे चुनावी माहौल से जोड़कर देखा जा रहा है। धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों की चर्चा के बीच राजनीतिक दल अपने अपने समर्थकों को साधने में जुटे दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा के शांत माहौल में अचानक एक आवाज गूंजी और सबकी नजरें मुड़ गईं। शोक प्रस्ताव के दौरान एक विधायक का मोबाइल बजने से सदन की मर्यादा भंग हो गई। अध्यक्ष ने तुरंत कार्रवाई करते हुए फोन जब्त कराया। बाद में माफी मांगने पर मामला शांत हुआ। लोकसभा में बजट चर्चा के दौरान तीखे तंज सुनाई दिए तो माहौल गर्म हो गया। एक वरिष्ठ नेता ने सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए व्यापार समझौतों और किसानों के भविष्य को लेकर चिंता जताई। सत्ता पक्ष ने जवाब में विकास योजनाओं और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। छात्रों के लिए राहत भरी खबर आई जब बोर्ड ने प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीख बढ़ा दी। कई स्कूलों में प्रक्रिया अधूरी रहने के कारण परिणाम प्रभावित होने की आशंका थी। अब नई समय सीमा मिलने से विद्यालयों को अंक अपलोड करने और छात्रों को तैयारी का अतिरिक्त मौका मिल गया है। अयोध्या से जुड़ी सांस्कृतिक गतिविधियों ने फिर सुर्खियां बटोरी। मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रमों और प्रतीकात्मक ध्वजारोहण को परंपरा और आस्था से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार इसे सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बता रही है, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक संदेश के रूप में देखता है। ग्रामीण इलाकों में चलने वाली एक पुरानी ट्रेन फिर चर्चा में है। बिना आधुनिक सिग्नल सिस्टम के वर्षों से संचालित यह छोटी रेल सेवा स्थानीय लोगों के लिए जीवन रेखा बनी हुई है। किसान, व्यापारी और छात्र आज भी इसी पर निर्भर हैं, जिससे इसकी ऐतिहासिक पहचान बरकरार है।
यूपी बजट को लेकर हलचल तेज है और अलग अलग वर्गों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। माना जा रहा है कि किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए नई घोषणाएं हो सकती हैं। चुनाव से पहले पेश होने वाला यह बजट राजनीतिक रूप से भी बेहद अहम माना जा रहा है। पीएम किसान योजना की अगली किस्त को लेकर किसानों में उत्सुकता बढ़ी हुई है। ई-केवाईसी, आधार लिंक और भूमि सत्यापन जैसी शर्तों के कारण कई लाभार्थी अपने दस्तावेज अपडेट कराने में जुटे हैं। पात्रता की जांच सख्त होने से केवल सही लाभार्थियों को ही भुगतान मिलने की उम्मीद है। लेखा परीक्षा विभाग की कार्यशाला ने पारदर्शिता पर नई चर्चा छेड़ दी। अधिकारियों ने बताया कि डेटा विश्लेषण के जरिए योजनाओं में गड़बड़ियों की पहचान आसान हो रही है। तकनीक आधारित निगरानी से सरकारी धन सही लोगों तक पहुंचे, इस दिशा में प्रयास तेज किए जा रहे हैं। राजनीतिक बयानबाजी के बीच भाषा को लेकर भी बहस छिड़ गई है। एक नेता ने मुख्यमंत्री के शब्द चयन पर सवाल उठाते हुए सांप्रदायिकता का आरोप लगाया। जवाब में सत्ता पक्ष ने कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को अपनी प्राथमिकता बताते हुए विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। विधानसभा में अनुशासन को लेकर पुराने नियम फिर चर्चा में आ गए। पान मसाला, सिगरेट और मोबाइल उपयोग पर सख्ती की याद दिलाई गई। पहले भी नियम तोड़ने पर चेतावनी दी जा चुकी है, जिससे सदन की गरिमा बनाए रखने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रदेश की राजनीति में श्रद्धांजलि के क्षण ने भावुक माहौल बना दिया। दिवंगत विधायकों के योगदान को याद करते हुए नेताओं ने उनके जनसेवा कार्यों की सराहना की। सदन में मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। सुबह से वाराणसी की गलियों में असामान्य हलचल थी, जैसे शहर किसी बड़े पल का इंतजार कर रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी से नामांकन दाखिल किया। गंगा पूजन, रोड शो और एनडीए नेताओं की मौजूदगी ने इसे शक्ति प्रदर्शन बना दिया। चुनावी माहौल पूरी तरह गर्मा उठा। रायबरेली की राजनीति में अचानक गर्मी बढ़ गई जब मंच से तीखे शब्द गूंजे। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा में कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह सीट अब किसी परिवार की विरासत नहीं, जनता बदलाव चाहती है। कार्यकर्ताओं में उत्साह और सुरक्षा इंतजाम कड़े दिखाई दिए। दोपहर होते होते सड़कों पर सन्नाटा बढ़ने लगा। वजह थी आसमान से बरसती आग। लखनऊ समेत कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच गया। मौसम विभाग ने लू का रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों को जरूरी काम के बिना घर से न निकलने की सख्त सलाह दी।